क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग वर्षों तक साधारण जीवन जीते हैं, संघर्ष करते हैं, असफल होते हैं और फिर अचानक उनका जीवन बदल जाता है। लोग कहते हैं उसका भाग्य खुल गया, लेकिन क्या भाग्य सच में एक दिन में खुलता है? कैलाश पर एक दिन माता पार्वती ने यही प्रश्न महादेव से पूछा। प्रभु, कुछ मनुष्य बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी उन्हें देर से सफलता मिलती है, और कुछ ऐसे भी हैं जो अचानक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य है? महादेव शांत स्वर में बोले, हे देवी, संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह काल, कर्म और संस्कार के योग से होता है। अचानक कुछ भी नहीं होता। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का जीवन 3 शक्तियों से संचालित होता है, कर्म, काल और दैव। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि स्वयं महादेव ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता है और काल केवल फल को प्रकट करने का समय निर्धारित करता है। महादेव बोले, जब तक बीज भीतर पकता नहीं तब तक वृक्ष बाहर प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार जब तक कर्म परिपक्व नहीं होते तब तक सफलता प्रकट नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म जो पिछले जन्मों से संचित हैं, प्रारंभ कर्म जो वर्तमान जीवन में फल दे रहे हैं, क्रियमाण कर्म जो हम इस क्षण कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रारंभ कर्म को भोगना ही पड़ता है, लेकिन क्रियमाण कर्म भविष्य के प्रारंभ को बदल सकते हैं। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ कर्मों से निर्धारित है तो अचानक परिवर्तन कैसे होता है? महादेव बोले, जब मनुष्य का धैर्य नहीं टूटता, जब वो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करता है, जब वो दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं करता और जब वो अपने कर्म में निरंतरता रखता है, तब उसके भीतर शक्ति संचित होती रहती है। उन्होंने उदाहरण दिया, महाभारत में अर्जुन वर्षों तक साधना करते रहे, वनवास सहा, कठिन अभ्यास किया, अपमान झेला, पर जब समय आया वही अर्जुन कुरुक्षेत्र में अद्वितीय योद्धा बने। लोगों को लगा अर्जुन अचानक महान हो गए, परंतु महानता वर्षों की तैयारी थी। फिर महादेव ने और गहरा रहस्य बताया, हे देवी, काल स्वयं निष्पक्ष है, काल किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन जब कर्म परिपक्व हो जाते हैं तो काल उन्हें प्रकट करने का माध्यम बन जाता है। अर्थात सफलता अचानक नहीं आती, बल्कि काल केवल उस क्षण को चुनता है जब आपके कर्म फल देने योग्य हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी मनुष्य को देर इसलिए होती है क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत की जा रही होती हैं। अगर फल जल्दी मिल जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग जल्दी सफलता पाकर भी उसे खो देते हैं और कुछ लोग देर से सफलता पाकर स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। माता पार्वती ने फिर पूछा, तो क्या हर व्यक्ति का समय आता है? महादेव बोले, जो निरंतर धर्म और कर्म पर स्थिर रहता है उसका समय अवश्य आता है, पर जो अधैर्य में कर्म छोड़ देता है वह अपने ही समय को दूर धकेल देता है। उन्होंने स्पष्ट किया, भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, भाग्य परिपक्व कर्मों का नाम है। जब कर्म काल और धैर्य एक साथ मिलते हैं तब जीवन में अचानक परिवर्तन दिखाई देता है, और वही परिवर्तन संसार को चमत्कार लगता है। अगर आज आपका समय कठिन है तो संभव है आपका निर्माण चल रहा हो। अगर अभी परिणाम नहीं मिल रहा तो संभव है जड़ें गहरी हो रही हों। याद रखिए, काल से पहले कुछ नहीं मिलता और कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। सफलता अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे बनती है और फिर एक दिन प्रकट हो जाती है, और जब वह प्रकट होती है तो लोग कहते हैं भाग्य खुल गया, पर सत्य यह है, भाग्य नहीं खुला, आपके कर्म परिपक्व हुए हैं। कैलाश की शीतल वायु बह रही थी। माता पार्वती ध्यान मग्न थी, पर उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने कर्म का रहस्य बताया, पर मनुष्य अक्सर कहता है कि उसकी कुंडली, उसके ग्रह, उसका दैव ही उसकी सफलता या असफलता का कारण है। क्या ग्रह सच में अचानक जीवन बदल देते हैं? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, ग्रह दंड देने नहीं आते, वे केवल कर्मों के फल को प्रकट करने का माध्यम बनते हैं।
उन्होंने समझाया, ग्रह स्वयं स्वतंत्र शक्ति नहीं है, वे ब्रह्मांडीय अव्यवस्था के अंग हैं जो मनुष्य के संचित कर्मों के अनुसार समय निर्धारित करते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है कि सृष्टि की प्रत्येक गति नियत नियमों से संचालित होती है। ग्रह भी उसी नियम के अधीन है। महादेव बोले, जब शुभ कर्मों का संचित फल परिपक्व होता है तब ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जब अशुभ कर्म फलित होने का समय आता है तब वही ग्रह प्रतिकूल प्रतीत होते हैं, अर्थात ग्रह कारण नहीं संकेत हैं। माता पार्वती ने पूछा, तो क्या पूर्व जन्म के कर्म भी अचानक सफलता का कारण बनते हैं? महादेव बोले, हे देवी, मनुष्य केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है, उसकी आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा से आई है। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनेक जन्म धारण करती है और अपने कर्मों का फल साथ लेकर चलती है। महादेव ने आगे कहा, यदि किसी आत्मा ने पूर्व जन्म में तप, दान, सेवा और धर्म का पालन किया हो तो उसका फल इस जन्म में अनुकूल अवसरों के रूप में प्रकट हो सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम प्रयास में भी अवसर प्राप्त कर लेते हैं और कुछ को अधिक संघर्ष करना पड़ता है। परंतु उन्होंने तुरंत एक महत्वपूर्ण बात कही, पूर्व जन्म का पुण्य अवसर देता है पर वर्तमान जन्म का कर्म ही उसे स्थायी बनाता है। अगर व्यक्ति वर्तमान में आलस्य, अहंकार या अधर्म में पड़ जाए तो पूर्व जन्म का पुण्य भी धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। फिर महादेव ने काल का रहस्य समझाया। काल सबसे महान शक्ति है। काल से पहले फल नहीं मिलता और काल के बाद फल टिकता नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, जब बादल तैयार होते हैं तभी वर्षा होती है। यदि समय ना हो तो बादल भी वर्षा नहीं कर पाते। इसी प्रकार जब कर्म और काल एक साथ मिलते हैं तभी जीवन में अचानक परिवर्तन दिखाई देता है। माता पार्वती ने गहराई से पूछा, तो क्या हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है? महादेव बोले, जो व्यक्ति धैर्य रखता है, धर्म का पालन करता है और विपरीत में भी अपना कर्म नहीं छोड़ता, उसका समय अवश्य आता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, जो व्यक्ति अधैर्य में आकर कर्म छोड़ देता है वह अपने ही शुभ काल को टाल देता है। उन्होंने आगे कहा, अचानक सफलता वास्तव में वर्षों की अदृश्य साधना का परिणाम है। कभी यह साधना इस जन्म की होती है, कभी पूर्व जन्मों की। और अंत में महादेव बोले, मनुष्य को ग्रहों से अधिक अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ग्रह कर्म के अनुसार बदलते हैं पर कर्म ग्रहों के अनुसार नहीं बदलते। अगर आज आपका समय कठिन है तो संभव है आपका कोई पुराना कर्म भोग में हो। अगर आज अचानक अवसर मिल रहे हैं तो संभव है आपके भीतर कोई संचित पुण्य परिपक्व हुआ हो। पर याद रखिए, वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग लिख रहा है। अचानक कुछ भी नहीं होता, सब कुछ क्रम में होता है। काल केवल उस क्रम को प्रकट करता है। कैलाश पर दिव्य शांति छाई हुई थी। माता पार्वती के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने बताया कि सफलता कर्म और काल के परिपक्व होने से मिलती है, पर मैंने देखा है कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचकर भी अचानक गिर जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो एक बार ऊपर उठे तो स्थिर हो जाएं। ऐसा क्यों? महादेव ने गंभीर दृष्टि से उत्तर दिया, हे देवी, सफलता प्राप्त करना एक बात है और उसे संभाल पाना दूसरी बात। उन्होंने कहा, फल मिलना प्रारंभ है और उसे स्थायी बनाना वर्तमान चेतना पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवत गीता महापुराणों में वर्णन आता है कि जब मनुष्य को वैभव और शक्ति मिलती है तब उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। महादेव बोले, जब सफलता आती है तो वह साथ में अहंकार की अग्नि भी लाती है। यदि मनुष्य सावधान ना रहे तो वही अग्नि उसे भस्म कर देती है। माता पार्वती ने पूछा, क्या अहंकार इतना शक्तिशाली है? महादेव ने उत्तर दिया, अहंकार ही पतन का मूल कारण है। उन्होंने उदाहरण दिया, रामायण में रावण महान विद्वान था, बलशाली था, शिव भक्त था, पर जब अहंकार बढ़ा तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन गई। फिर महादेव बोले, जो व्यक्ति सफलता को अपनी योग्यता का परिणाम मानकर विनम्र रहता है वह स्थिर रहता है। जो उसे अपना स्वामित्व समझ लेता है वह गिरने लगता है।
उन्होंने समझाया कि सफलता के बाद 3 परीक्षाएं आती हैं। पहली विनम्रता की परीक्षा, दूसरी संयम की परीक्षा, तीसरी धर्म की परीक्षा। यदि व्यक्ति धन पाकर अधर्म की ओर मुड़ जाए, यदि प्रसिद्धि पाकर दूसरों को तुच्छ समझने लगे, यदि शक्ति पाकर दूसरों को दबाने लगे, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। महादेव ने आगे कहा, सफलता स्वयं दोष नहीं है, पर सफलता के साथ आने वाली आसक्ति और अहंकार पतन का कारण बनते हैं। उन्होंने माता पार्वती को एक गहरा सिद्धांत बताया, जो व्यक्ति संघर्ष के समय ईश्वर को याद करता है, उसे सफलता के समय भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अक्सर मनुष्य कठिन समय में विनम्र होता है और सुख के समय भूल जाता है कि वह भी क्षणिक है। महाभारत में दुर्योधन का उदाहरण आता है। उसे शक्ति और राज्य मिला, पर अहंकार ने उसकी दृष्टि को अंधा कर दिया। दूसरी ओर युधिष्ठिर ने राज्य पाकर भी धर्म नहीं छोड़ा, इसलिए उनका सम्मान स्थायी रहा। महादेव बोले, हे देवी, सफलता टिकती उसी के पास है जो उसे साधन समझे, लक्ष्य नहीं। जब मनुष्य सफलता को सेवा का माध्यम बनाता है, तब वह स्थायी हो जाती है, पर जब वह उसे स्वार्थ का साधन बनाता है, तो काल उसे वापस ले लेता है। फिर उन्होंने अंतिम वचन कहा, ऊंचाई पर पहुंचना कठिन है, पर ऊंचाई पर स्थिर रहना उससे भी अधिक कठिन। यदि मनुष्य प्रतिदिन स्वयं को जांचता रहे, यदि वह विनम्र बना रहे, यदि वह धर्म और सत्य से ना हटे, तो सफलता स्थायी हो जाती है। पर यदि भीतर का संतुलन टूट जाए, तो बाहरी ऊंचाई अधिक समय तक नहीं टिकती। याद रखिए, सफलता की रक्षा विनम्रता से होती है, और विनम्रता वही रख सकता है जिसे अपने कर्मों और ईश्वर की कृपा का बोध हो। कैलाश की चोटी पर हिम की श्वेत आभा चमक रही थी। माता पार्वती गहन विचार में थी। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, यदि सफलता कर्म और काल से मिलती है और अहंकार से उसका पतन हो सकता है, तो क्या साधना, मंत्र और उपासना मनुष्य को स्थिर रख सकती है? क्या भक्ति सफलता को सुरक्षित बना सकती है? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवी, भक्ति सफलता को बुलाने का साधन नहीं है। भक्ति मन को स्थिर रखने का साधन है। उन्होंने आगे कहा, जब मन स्थिर होता है, तभी सफलता स्थायी होती है। शिव पुराण में वर्णन आता है कि शिव भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि आत्म संयम, सत्य और करुणा का पालन भी है। महादेव बोले, मंत्र केवल शब्द नहीं है, मंत्र चेतना को दिशा देता है। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य प्रतिदिन मंत्र जप करता है, तो उसका मन धीरे धीरे संयमित होने लगता है। वह बाहरी उपलब्धियों से अधिक भीतर की शांति को महत्व देने लगता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या केवल जप करने से सफलता सुरक्षित हो जाती है? महादेव मुस्कुराए, केवल शब्दों से नहीं, भाव से। उन्होंने कहा, यदि जप अहंकार से किया जाए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उसका फल सीमित होगा, पर यदि जप समर्पण से किया जाए, तो वह मन को पवित्र करता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मन को मुक्त करता है। महादेव ने समझाया, साधना के 3 स्तर हैं। पहला शरीर का अनुशासन, दूसरा वाणी का संयम, तीसरा मन का नियंत्रण। यदि मनुष्य इन तीनों पर धीरे धीरे नियंत्रण पा ले, तो सफलता उसे विचलित नहीं कर पाती। उन्होंने एक गहरा सिद्धांत बताया, जो प्रतिदिन स्वयं को ईश्वर के सामने छोटा अनुभव करता है, वह संसार में कभी घमंड से बड़ा नहीं बनता। यही कारण है कि जो व्यक्ति भक्ति में स्थिर रहता है, वह सफलता के बाद भी संतुलित रहता है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या साधना से काल भी अनुकूल हो सकता है? महादेव बोले, साधना काल को नहीं बदलती, पर साधक को काल से ऊपर उठा देती है। अर्थात परिस्थितियां वही रहती है, पर मनुष्य की प्रतिक्रिया बदल जाती है, और जब प्रतिक्रिया बदलती है, तो जीवन का परिणाम भी बदलने लगता है। उन्होंने आगे कहा, सफलता को बचाने का एकमात्र मार्ग है विनम्रता, सेवा और निरंतर आत्म परीक्षण। यदि व्यक्ति प्रतिदिन अपने भीतर झांकता रहे, अपने दोषों को पहचाने और सुधारने का प्रयास करे, तो सफलता उसके लिए बंधन नहीं, साधन बन जाती है। अंत में महादेव ने कहा,
संसार की उपलब्धियां क्षणिक है, पर जो मन स्थिर हो गया वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। इसलिए भक्ति का उद्देश्य धन या यश पाना नहीं है, बल्कि मन को ऐसा बनाना है जो धन और यश के आने पर भी संतुलित रहे। याद रखिए, सफलता की रक्षा बाहरी साधनों से नहीं, भीतरी स्थिरता से होती है, और भीतरी स्थिरता साधना, समर्पण और सत्य से जन्म लेती है। कैलाश पर संध्या उतर चुकी थी। आकाश में हल्की चंद्र ज्योति फैल रही थी। माता पार्वती शांत स्वर में बोली, प्रभु, आपने कर्म, काल, ग्रह, पूर्व जन्म, अहंकार और साधना का रहस्य बताया, पर यदि किसी मनुष्य को केवल एक सिद्धांत चुनना हो, एक नियम जिसे वह जीवन का आधार बना ले, तो वह क्या हो? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे देवी, यदि मनुष्य एक ही सिद्धांत अपना ले तो उसका जीवन संतुलित और सफल हो सकता है। उन्होंने कहा, निरंतर धर्म युक्त कर्म। माता पार्वती ने पूछा, धर्म युक्त कर्म ही क्यों? महादेव बोले, क्योंकि कर्म से भाग्य बनता है, धर्म से कर्म शुद्ध होता है और शुद्ध कर्म से जीवन स्थिर होता है। महाभारत में भी कहा गया है कि धर्म ही जीवन की धुरी है। जब धर्म टूटता है तो सफलता भी टिकती नहीं। महादेव ने आगे समझाया, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, संयम और कर्तव्य। यदि मनुष्य प्रतिदिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, सत्य से ना हटे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे, तो उसका कर्म धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। उन्होंने एक और गहरा सिद्धांत बताया, फल की चिंता मन को अशांत करती है, कर्म पर ध्यान मन को स्थिर करता है। भगवत गीता में भी यही उपदेश दिया गया है, कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। महादेव बोले, जब मनुष्य केवल फल के लिए कर्म करता है तो असफलता उसे तोड़ देती है, पर जब वह धर्म के लिए कर्म करता है तो सफलता और असफलता दोनों उसे विचलित नहीं कर पाते। माता पार्वती ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु, क्या हर मनुष्य के जीवन में महान सफलता संभव है? महादेव ने उत्तर दिया, हर मनुष्य के लिए महानता का अर्थ अलग है। किसी के लिए धन, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए सेवा। पर उन्होंने स्पष्ट किया, जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे सफल है। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य अपने भीतर लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को घटा दे और धैर्य, विनम्रता और सत्य को बढ़ा दे, तो उसका जीवन स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। और अंत में महादेव बोले, सफलता का पीछा मत करो, स्वयं को योग्य बनाओ। जब पात्रता पूर्ण होगी, सफलता स्वयं तुम्हारे द्वारा आएगी। यही अंतिम रहस्य था। सफलता अचानक नहीं आती, ग्रह उसे नहीं लाते, चमत्कार उसे नहीं बनाते। निरंतर धर्म युक्त कर्म, विनम्रता, साधना और धैर्य, यह मिलकर जीवन को ऊंचा उठाते हैं। यदि आप आज से केवल एक नियम अपनाएं तो यह अपनाएं, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, धर्म से नहीं हटना है और कर्म नहीं छोड़ना है। बाकी सब समय और काल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब पात्रता बनती है तो अवसर स्वयं मार्ग खोज लेता है। हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें।